हेलो बच्चों, तो जेईई एडवांस 2024 का जो आज कल पेपर हुआ था, इसका मैं केमिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक सेक्शन का स्पेशली। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस वीडियो में जो है आपको ये पता लगेगा कि जेईई में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, किन किन टॉपिक से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्लास वाइज इनका वेटेज क्या है। साथ में जो 3 सेक्शन है हमारे केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे अगले साल के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो जेईई एडवांस 2025 देने वाले बच्चे ध्यान रखें कि इस वीडियो को ध्यान से देखें लास्ट तक, और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे जेईई एडवांस एग्जाम को क्रैक किया जाए। तो इसमें बहुत बड़ा की फैक्टर आपका केमिस्ट्री होने वाला है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ ही जो है अपन इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं टोटल मार्क्स जो है पेपर 1 और 2 में मिलाकर 120 मार्क्स थे, जिनमें पेपर 1 में अगर मैं यहाँ पे इनका डिवाइड देखूँ तो फिजिकल के 11 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो इनऑर्गेनिक में जो हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए, टोटल मिला के 18 मार्क्स जो है क्लास 11 से था और टोटल मिला के 21 मार्क्स जो है क्लास 12 से था। तो डेफिनेटली यहाँ क्लास 12 के मार्क्स जो हैं ज़्यादा हैं, ठीक है। टोटल 39 था और अगर मैं वेटेज वाइज देखूं तो लगभग 65% आपका P&I फिजिकल इनऑर्गेनिक है और 35% आपका ऑर्गेनिक है। इसका मतलब लगभग 2/3 पोर्शन आपका फिजिकल इनऑर्गेनिक आता है। ये पेपर 1 का एनालिसिस है। आगे हम क्वेश्चन वाइज भी डिटेल देखेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो अब इसके बाद जो है पेपर 2 का देखें तो टोटल 11th में यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कम पोर्शन 11 से आया है, जबकि 12th का अगर आप देखें टोटल तो 33 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 12th से हैं। तो डेफिनेटली सेकंड पेपर में 12th क्लास के आपको टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बहुत ज़्यादा मिले हैं। यानी कि अब यहाँ पे मैं अगर टोटल देखूँ तो 39 जो है यहाँ पर भी फिजिकल इनऑर्गेनिक का पोर्शन उतना ही है जितना फर्स्ट पेपर में था। तो ऑर्गेनिक या 35% और ये मिला के 65%, तो रफली जो है 2/3 हमारा फिजिकल इनऑर्गेनिक हो गया। तो जैसा एक्सपेक्टेड रहता है हर साल कि ऑर्गेनिक 1/3 आएगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक जो है 2/3 पोर्शन होगा। तो ये वैसा का वैसा पेपर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें जो है हम बात करते हैं ओवरऑल एनालिसिस की। तो ओवरऑल एनालिसिस में जो बहुत सरप्राइजिंग बात है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्लास 11th में से 24 मार्क्स और 12 में से 54 मार्क्स, टोटल जो है यहाँ पर अपने पास 78 मार्क्स थे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो 11th का वेटेज है वो 30% रहा है और 12th का वेटेज 70% रहा है। ये बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस साल के पेपर में। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। कई बार तो हमने देखा है कि 11th का पोर्शन 12 से ज़्यादा आ गया है, या फिर 50-50 है, या फिर वर्स्ट केस में देखें तो 40-60 है। लेकिन इस बार इन्होंने 11th बिल्कुल नहीं पूछी, बहुत कम पूछी, 30% वेटेज 11 और 12 जो है 70%। लेकिन इससे अपन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। ये हम ये नहीं सोचेंगे अगले साल भी ऐसा होगा, ठीक है ना। ये वेरिएशन हमेशा चलता है, हम केवल इस साल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिजिकल में अगर मैं देखूँ तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन वेटेज था, इनऑर्गेनिक में 38, यानी लगभग मैं कह सकता हूँ कि जितना इसने फिजिकल पूछा है उतना ही लगभग इनऑर्गेनिक भी पूछा है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ एक यहाँ पर अपना 11th कम पूछा था जो अपन ने देखा, ठीक। अब मैं डिटेल देख रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। तो पेपर फर्स्ट में अगर हम देखें तो 11th में फिजिकल में इसने गैस स्टेट चेक किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आया आपका, थर्मोडायनेमिक्स आया। और ये तीनों टॉपिक हमें पता है कि फिजिक्स में भी आपके कॉमन होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एडवांटेज हुआ है बच्चों के लिए कि जिन्होंने फिजिक्स में भी इन टॉपिक्स को पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन किए होंगे बच्चों ने। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के मान सकते हैं। मॉडरेट से ये इजी की तरफ थे, ठीक है ना। तो मॉडरेट वर्ड जो है केमिस्ट्री में मतलब ये है कि स्लाइटली इंक्लाइन टू ईजी सेक्शन। तो तीनों क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट से ईजी की तरफ अपन मान सकते हैं, ठीक है। मार्क्स ये टोटल 11 थे और इसमें जो 11th में वेटेज था फिजिकल का वो 61% का था 11th क्लास में। 11th में इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन था, अब 11th क्लास में जो पेपर फर्स्ट में पूछे केवल 2 क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से, और दोनों क्वेश्चन हमारे इजी क्वेश्चन थे। यहाँ से जो दोनों क्वेश्चन आए हमारे वो एक्चुअली इजी क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, यानी जिन बच्चों को
जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग पे ज़्यादा फोकस रखा उन्हें इन पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग से आए, जबकि हमारे और भी टॉपिक थे। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इधर भी हमारे इसके अलावा और भी टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। ठीक है, मोल से कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से केवल एटॉमिक, गैसेस और थर्मो जो कॉमन थे फिजिक्स में, वहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक, अब इनऑर्गेनिक में यहाँ हमने देख लिया केमिकल बॉन्डिंग से ही 2 क्वेश्चन है। और भी टॉपिक थे, पीरियोडिक टेबल से पूछ सकता था, एस ब्लॉक है, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, पर कोई क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा। 12th पे आ जाते हैं अपन। पेपर 1 में 12th फिजिकल में इसने 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी थे। ठीक है ना, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का है। इसमें 12th में 33% वेटेज इसने फिजिकल का रखा हुआ है। इसका मतलब रिमेनिंग पोर्शन जो है इनऑर्गेनिक का है। तो जो हम आगे देख सकते हैं स्लाइड में कि पेपर 1 में जो इसने क्वेश्चन पूछे, देखिए आप 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन से, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पता है कि 12th की इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यानी 11th में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बॉन्डिंग था और 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, वहीं से क्वेश्चन आए। नाइट्रोजन फैमिली का एक क्वेश्चन आया है बहुत ईजी लेवल का। कोऑर्डिनेशन में भी एक क्वेश्चन ईजी था, 2 डिफिकल्ट लेवल के मान सकते हैं अपन। ठीक, ईजी लेवल का जो नाइट्रोजन था, मैं बता दूं आपको, वो HNA2 अगर पानी में जाता है तो किस में डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसने भी NCERT की रीडिंग मारी होगी डेफिनेटली ये क्वेश्चन करके आया होगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम पेपर 2 पर। पेपर 2 में फिजिकल में 2 क्वेश्चन आए, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट से, जिसमें एटॉमिक का क्वेश्चन बहुत इजी था, मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा मॉडरेट था, पर ये पिछले कुछ सालों में आया हुआ क्वेश्चन था, तो इसको भी मैं इजी मान सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सरप्राइजिंग बात है कि 11 में से केवल फिजिकल के पोर्शन में से ही 2 क्वेश्चन दिए, यानी कि अगला पोर्शन इनऑर्गेनिक 11 में से आया ही नहीं। ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अपन 12th में जो पेपर 2 था, 12th के टॉपिक जो पूछे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस, सॉल्यूशन का बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, फार्मूला बेस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, 48% वेटेज फिजिकल का। अब अपन 12th में इनऑर्गेनिक का वेटेज देखें तो 52% था, थोड़ा सा ज़्यादा है। और टॉपिक जो कवर किए इसने वो नाइट्रोजन फैमिली, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन, ऑक्सीजन फैमिली, क्वालिटेटिव एनालिसिस के 2 क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये वाला। तो अब यहाँ पे मैं ये बताऊँ बच्चों को कि इस पेपर का जो निष्कर्ष है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो बच्चों ये चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, और ये चीज़ आप पूरे टाइम तैयारी के दौरान दिमाग में रखें कि केमिस्ट्री में मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री PCM में से। और इसका सबूत ये है कि यहाँ पर लगभग, अगर मैं इजी क्वेश्चंस का लेवल देखूँ, और केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं JEE मेन के जैसे क्वेश्चन, लगभग 33% इजी क्वेश्चन थे। तो जो बच्चे जो है 10,000 रैंक आपकी 30% स्कोर पे आ जाती है, तो उस हिसाब से केमिस्ट्री आपको कितना हेल्प करेगा। यानी ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके आ सकते थे, और फिर मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में कुछ भी लाते आप तो केमिस्ट्री में आपका स्कोर आसानी से 50-60% के आसपास आराम से जा सकता है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन एवरेज बच्चा भी इसमें अच्छा कर सकता है। तो टैग लाइन जो है तैयारी के दौरान वो ये है कि केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो आप इस सब्जेक्ट को आज से ही प्रायोरिटी सब्जेक्ट बना लें अगर आप JEE एडवांस 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो मेरी ये सलाह आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो पहली चीज़ तो है कि केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग, प्रायोरिटी में से बनाएंगे। दूसरी बात, 11th और 12th के पोर्शन में से ज़्यादा जो है वो 12th में से पूछता है। जैसे इस साल हमने देखा कि 70% जो है 12th में पूछ लिया इसने, तो आपको इसको ज़्यादा वेटेज देना है। तैयारी के दौरान आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। अब अगर आपने इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखे इस चैप्टर में, तो इनऑर्गेनिक में आपके सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग या अधिकतर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही पूछता है। तो बच्चों को जो सलाह दी जाती है वो ये है कि भाई अगर आपको JEE एडवांस क्रैक करना है
तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे ध्यान दें, इसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ा देगा। तो सबसे पहला काम केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें हमारा एक पोर्शन जो बच्चे अक्सर डरते हैं वो है इनऑर्गेनिक। अब मैं बताऊं आपको, इनऑर्गेनिक इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। अगर हम पूरे पेपर में देखें तो अगर आप पेपर को ध्यान से देखोगे तो सबसे ईजीएस्ट पार्ट हमारा इनऑर्गेनिक दिखेगा आपको। और इनऑर्गेनिक की खासियत ये है कि अगर आपने 2-3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उसके अलावा जो है तीसरा चैप्टर आपका 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप ये तीनों चैप्टर अच्छे कर लीजिए, ओवरऑल आपका जो है कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। ये इनऑर्गेनिक आपको शॉर्ट नंबर देके जाएगा, बिना किसी एरर के, बिना किसी कैलकुलेशन के नंबर ला सकते हैं। ये 3 चैप्टर आपको जो है केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करवा देगा, और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका सिलेक्शन। तो आज से ही इन तीनों चैप्टरों को जो है ढंग से बार बार, अब इनमें क्या करना है, इनमें आपको बस रिवीजन करना है। तो बार बार रिवीजन करके हम इन पे कमांड कर सकते हैं इजीली। एक एवरेज बच्चा भी कमांड कर सकता है बहुत इजीली। तो ये तीनों टॉपिक को बार बार रिवीजन करके स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसमें मैं एक चैप्टर और जोड़ दूं जो 12th का है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, पर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा है कि रटने वाला चैप्टर है। बहुत बार आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत बार पढ़ने के बाद ही कॉन्फिडेंस आप में जनरेट होगा। जबकि ये चैप्टर लॉजिकल भी है और इनको रटने के बाद, रिवीजन करने के बाद आसानी से कमांड किया जा सकता है। तो मेरा सभी बच्चों को सलाह है कि आप केमिस्ट्री को प्रायोरिटी सब्जेक्ट बनाएं, 12th वाले पोर्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें और इनऑर्गेनिक को रटने लग जाएं आज से। जो भी आपके लेक्चर नोट्स हैं उनको बार बार पढ़ें, आप देखिएगा कि कॉन्फिडेंस कितना तेज़ी से बूस्ट होगा आपका। और यहाँ पर जो है, इसमें जो है देखिए धमाकेदार रिजल्ट है। 82 रैंक जो है ESRL की इस साल है, JEE मेन में जो आई है अभी तक, एडवांस में और भी अच्छी रैंक आएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो है देखो, देवांश ने बहुत अच्छा जो है रिजल्ट लाया AR 82 के साथ। अंडर 100 में एंट्री मारना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन इस साल से प्रोग्राम फुल फ्लेज स्टार्ट है कोटा में, क्लासेस रेगुलर चल रही है। और ऑनलाइन में ये बच्चे जो पढ़े हैं, ऑनलाइन के दम पे अंडर 100 में आना, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त इनक्रेडिबल रिजल्ट है। यहाँ पे जो है 1000+ ऐसे स्टूडेंट है जिनका परसेंटाइल 99 से ऊपर है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को जो है कितनी ज़बरदस्त हेल्प मिली है ESRL के माध्यम से, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो हुआ है, हर 3 में से एक बच्चा अपनी फेवरेट IIT में पहुँचा है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है पूरे इंडिया में जो ESRL ने दिया है। और जल्दी बच्चे जो भी ड्रॉपर और रिपीटर के बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए JEE के लिए जो है वॉरियर बैच स्टार्ट होने वाला है। डेट्स हैं 3 जून और 16 जून। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई मुझे जो है इस बार मैं अच्छा नहीं कर पाया 12th के साथ और मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो ESRL से बढ़िया जगह उसको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का जो हाइब्रिड मोड है वो बेस्ट मोड है एकदम, ठीक है। तो अब तक आपने ट्रस्ट किया है, ठीक है, ऑनलाइन पे अच्छी तरीके से, ऑफलाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। रेगुलर जो है होमवर्क दिया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉरियर बैच अपना ड्रॉपर रिपीटर का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। इसमें जो लिंक हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आज ही रजिस्टर कर लें इसमें। उसके अलावा जो है सुपर वॉरियर बैच भी चालू होने वाला है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए 2 जून से। तो बच्चों यहाँ से जो है आपकी शुरुआत है। तो जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, JEE एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए केमिस्ट्री का ये एनालिसिस बहुत मददगार होने वाला है। डिटेल में ये जो चीज़ें बताई गई इनको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।